everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And in this video lecture we will discuss about the base excision repair. Base excision repair में जो DNA होते हैं, DNA के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, न्यूक्लियोटाइड में जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस में जो अल्टरेशन होता है उसको रिपेयर करता है. सो न्यूक्लियोटाइड की अगर बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द पेंटोज शुगर, और ये जो पेंटोज शुगर होता है वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं. क्या होते हैं? डीऑक्सीराइबोज शुगर होते हैं. अब इस पेंटोज शुगर से 2 और कंपोनेंट अटैच्ड होते हैं, लिंक्ड होते हैं. फर्स्ट कंपोनेंट इज नाइट्रोजिनस बेस. फर्स्ट वन क्या है? नाइट्रोजिनस बेस. एंड सेकेंड वन इज द फॉस्फेट ग्रुप. सेकेंड वन क्या है? फॉस्फेट ग्रुप. सो न्यूक्लियोटाइड में टोटल 3 कंपोनेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज द पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर के एक तरफ अटैच होता है नाइट्रोजिनस बेस एंड दूसरी तरफ अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप. सो पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होते हैं दैट बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड. वहीं पे पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड होते हैं इट इज एस्टर बॉन्ड. ये क्या होते हैं? एस्टर बॉन्ड होते हैं. सो बेस एक्सिजन रिपेयर में क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड का जो नाइट्रोजिनस बेस में कुछ अल्टरेशन होता है सो इसको रिमूव करता है. इसको रिमूव करके करेक्ट नाइट्रोजिनस बेस यहाँ पे ऐड करता है एंड दैट इज बाई बेस एक्सिजन रिपेयर. सो इसमें बेसिकली क्या करते हैं? एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड को क्या करता है? पहले रिमूव करता है, और जब एन ग्लाइकोसाइल बॉन्ड के थ्रू ये नाइट्रोजिनस बेस रिमूव हो जाएगा, जब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव करेगा तो ये नाइट्रोजिनस बेस क्या होगा? रिमूव हो जाएगा. एंड नाइट्रोजिनस बेस की अगर बात करें तो 2 तरह के होते हैं. पहला प्यूरिन एंड दूसरा पायरिमिडीन. पहला प्यूरिन एंड दूसरा पायरिमिडीन. अगर ये नाइट्रोजिनस बेस को हटा देंगे, जब एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो नाइट्रोजिनस बेस हटेगा, तो इससे क्या होगा? ए प्यूरिनिक साइट क्रिएट होगा. क्या होगा? ए प्यूरिनिक साइट क्रिएट होंगे. या फिर पायरिमिडीन अगर होगा तो ए पायरिमिडिनिक साइट क्रिएट होगा. क्या होगा? ए पायरिमिडिनिक साइट क्रिएट होगा. सो ए प्यूरिनिक या ए पायरिमिडिनिक साइट क्रिएट होंगे, जिसको कॉमनली एपी साइट बोलते हैं या फिर ए बेसिक साइट बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजिनस बेस क्या होता है? बेसिक होता है. सो जो नाइट्रोजिनस बेस में अल्टरेशन होता है उसको नाइट्रोजिनस बेस को हटा देते हैं बाई क्लीविंग इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये क्रिएट करता है ए प्यूरिनिक साइट या ए पायरिमिडिनिक साइट, जिसको कॉमनली एपी साइट बोलते हैं या फिर ए बेसिक साइट बोलते हैं. इस चीज को परफॉर्म करने के लिए सेल्स में स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, उसको बोलते हैं डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेज. ये डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेज रिकॉग्नाइज करता है पर्टिकुलरली कॉमन डीएनए लेशंस. कॉमन डीएनए लेशंस क्या होते हैं? दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ साइटोसिन या एडेनिन का डीएमिनेशन. साइटोसिन का डीएमिनेशन या फिर एडेनिन का डीएमिनेशन. एंड ईच डीएनए ग्लाइकोसाइलेज जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं फॉर वन टाइप ऑफ लेशन. एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझते हैं यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज. यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज की अगर बात करें तो ये मोस्ट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और ये डीएनए से यूरासिल को रिमूव करता है. क्या करता है? डीएनए से यूरासिल को रिमूव करता है. डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं. डीएनए में यूरासिल नहीं होता है, बट डीएनए में साइटोसिन के डीएमिनेशन से क्या बनते हैं? यूरासिल. एंड साइटोसिन का डीएमिनेशन से यूरासिल बनेगा. इट मीन्स कि साइटोसिन अल्टर्ड बेस हो जाएंगे. सो साइटोसिन के डीएमिनेशन से जो यूरासिल बनता है इन डीएनए में, इस डीएनए में यूरासिल को रिमूव करता है कौन? यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेज. अगर साइटोसिन के डीएमिनेशन से यूरासिल बनेगा
तो यूरासिल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यूरासिल किसके साथ बेस पेयरिंग करेगा, यूरासिल बेस पेयरिंग करेगा एडेनिन के साथ है। और इससे क्या होंगे, डीएनए में 80 रिच सीक्वेंसेस क्या होंगे, हाई रेट ऑफ GC280 म्यूटेशंस होंगे। सो दिस ग्लाइकोसाइलेज डज नॉट रिमूव यूरासिल रेजिड्यू फ्रॉम आरएनए और थायमीन फ्रॉम डीएनए। मीन्स जो यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज है ये आरएनए से यूरासिल को रिमूव नहीं करता है, डीएनए से थायमीन को भी रिमूव नहीं करता है, ये सिर्फ डीएनए से यूरासिल को रिमूव करता है। एंड दिस कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश थायमीन फ्रॉम यूरासिल, जो कि प्रोडक्ट है डीएमिनेशन का, नेसेसरी फॉर द सेलेक्टिव रिपेयर ऑफ द लेटर, मे बी वन रीजन व्हाई डीएनए इवॉल्व्ड टू कंटेन थायमीन इंस्टेड ऑफ यूरासिल। क्योंकि सारे सेल्स में डीएनए यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस होते हैं, और अगर डीएनए में यूरासिल प्रेजेंट होगा तो डीएनए से यूरासिल को रिमूव कर देगा। बैक्टीरिया की अगर बात करें तो बैक्टीरिया जनरली हैव वन टाइप ऑफ यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस। वहीं पे ह्यूमंस की अगर बात करें तो ह्यूमंस हैव एटलीस्ट 4 टाइप्स ऑफ यूरासिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस विथ डिफरेंट स्पेसिफिसिटीज, एन इंडिकेटर ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ यूरासिल रिमूवल फ्रॉम डीएनए। एंड मोस्ट abundant human uracil DNA uracil glycosylases is UNG, and it is associated with human repliosome, where it eliminates occasional uracil residue inserted in place of thymine during replication. डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन रेजिड्यू की अगर बात करें तो इट इज 100-fold फास्टर इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए देन डबल स्टैंडर्ड डीएनए। एंड ह्यूमंस हैव द एंजाइम HSMUG1, और HSMUG1 क्या करता है, इट रिमूव्स एनी यूरासिल रेजिड्यू दैट अकर इन सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। इनके अलावा 2 और अदर ह्यूमन डीएनए ग्लाइकोसाइलेज हैं, दैट इज TDG एंड MBD4। ये क्या करता है, या तो यूरासिल या टी रेजिड्यू जो जी के साथ पेयर्ड होते हैं, यू या टी, उनको रिमूव करता है। यूरासिल कैसे जनरेट होता है, साइटोसिन के डीएमिनेशन से। थायमीन कैसे जनरेट होता है, 5-मिथाइल साइटोसिन के डीएमिनेशन से। सो साइटोसिन के डीएमिनेशन से यूरासिल बनते हैं, एंड 5-मिथाइल साइटोसिन के डीएमिनेशन से थायमीन बनता है। सो डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस आर इन्वॉल्व्ड इन बेस एक्ससिजन रिपेयर। अब ये कैसे होता है, सो दिस इज द बेस जो कि अल्टर्ड है। इस अल्टर्ड बेस को रिमूव कौन करेगा, डीएनए ग्लाइकोसाइलेजेस। क्यों, क्योंकि ये इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को क्या करता है, क्लीव करता है। जब इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्लीव हो जाएगा तो ये बेस हट जाएंगे, जो नाइट्रोजिनस बेस हैं वो हट जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, जो 5 प्राइम फॉस्फेट है, डिऑक्सीराइबोज 5 प्राइम फॉस्फेट यहाँ पे बचा हुआ है। अब इस डिऑक्सीराइबोज 5 प्राइम फॉस्फेट को हटाता है विथ सम अदर न्यूक्लियोटाइड्स। सो ये न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे कौन काम करेगा, एपी इंडोन्यूक्लियेज। एपी इंडोन्यूक्लियेज का जो पोजीशन ऑफ इंसिजन है वो वेरी करता है विद द टाइप ऑफ एपी इंडोन्यूक्लियेजेज। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड हट जाएंगे तो यहाँ पे डीएनए, जो टेम्पलेट डीएनए है, टेम्पलेट डीएनए का इंफॉर्मेशन से ये क्या करेगा, डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करेंगे, एंड जो ब्रेक है उसको सील करेगा कौन, डीएनए लाइगेज। सो इस तरह से क्या होता है, बेस एक्ससिजन रिपेयर। सो दिस इज ऑल अबाउट बेस एक्ससिजन रिपेयर, and in my next lecture we will discuss about the nucleotide excision repair.